तालीम चाहो वो उसको तालीम दिलाओ, क्योंकि जब कुरान और हदीस की तालीम उसके सीने में होगी तो वो जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो कोई उसका ईमान नहीं लूट पाएगा। वरना ईमान के लुटेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बैठे हुए हैं जो मुसलमानों के बच्चों के ईमानों को तबाह कर रहे हैं, ईमान को तबाह कर रहे हैं, ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा यहाँ पर नहीं रहना है। गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। यही वजह है कि गौसे आजम जब पहले दिन मदरसा पढ़ने के लिए गए तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गौसे आजम ने 1 पारा 2 पारे 3 पारे 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को पढ़ करके सुना दिए। उस्ताद कहते बेटा ऐसी किरत नहीं सुनी, बेटा ऐसा अंदाज नहीं सुना, बेटा ऐसा लबो लहजा नहीं सुना, और पढ़ो बेटा भी और पारे रह गए हैं। गौसे आजम ने कहा मैं अपनी माँ से इतने ही सिपारे सुन करके याद किया हूँ। कहा कहाँ सुने हैं? कहा माँ के शिकम में सुने हैं। कहा जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ जब कोई काम काज करती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, खाना बनाती तो कुरान की तिलावत करती, चारपाई पे बैठती तो कुरान की तिलावत करती, नमाज से फारिग होती तो कुरान की तिलावत करती। गौसे आजम कहते वो पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद कर लिए हैं। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली, बाप कुरान पढ़ने वाला है तो बेटा 18 पारों का हाफिज पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने कस्बा जिलान के कुर्ब जवार में 18 साल तक तालीम हासिल की। 18 साल के बाद और माँ की उम्र हो गई थी 80 साल। अपनी माँ से कहा अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे बेटे तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है, तेरे सहारे की जरूरत है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है। आज वो औलाद नहीं समझ पाती ना जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, वो क्या जाने माँ बाप। आज जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, ये तुम्हारे बाप की मेहनतों का नतीजा है। आज जिस प्रॉपर्टी पे तुम नाज कर रहे हो ना, उसने अपना खून पसीना बहाया है गर्मी में जाकर के, तब कहीं जाकर के तुम छपे हुए मकान में रह रहे हो। भूल गए ना आज माँ बाप ने किया क्या है हमारे लिए। ये हाथ की लकीरें देखना हमारी तो नजर आ रही, कभी अब्बा के हाथ में भी देख लेना, उनके हाथों की लकीरें मिट चुकी होती हैं। पूछा गया कि आपके हाथों की लकीरें कैसे मिट गई, तो कहते हैं बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। ये इतने बड़े मकान, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी जमीन जायदाद जब तुमने अपने पैसे से खरीदी है, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है, ये उनकी खिदमतों का नतीजा है। लेकिन औलाद भूल गई माँ बाप के एहसान को, औलाद ने फरामोश कर दिया माँ बाप की कुर्बानियों को। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद की जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, कभी सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी बीपी लो, कभी बीपी तेज, कभी पैरों पे सूजन आना। कितनी परेशानियों का सामना एक माँ को करना पड़ता है औलाद को जन्म देने के लिए। और जब वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ की कुर्बानियों को भुला दिया, माँ के एहसानों को भुला दिया, माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। आका फरमाते 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त में दुनिया से इंतकाल हो जाता है, लेकिन वो माँ है जब औलाद को जन्म देती है, जब औलाद को बराबर में लाके लिटाया जाता है, वो सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है। मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन वही औलाद है माँ बाप की कुर्बानियां भूल गई। आका ने फरमाया तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद की जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी ने अपनी माजूर माँ को अपने कांधे पर या पीठ पे बिठा करके हज कराया था, और जब आका की बारगाह में आई या रसूल अल्लाह
मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसान का बदला चुका दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त में जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का बदला तूने नहीं चुकाया है, तू जिंदगी की खिदमत की बात करता है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये माँ बाप है जिनकी कुर्बानियों को हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते, इनके एहसानों को पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे, तब भी हम इनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। मेरे आका से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका फरमाते, उम्मों का, तुम्हारी माँ। फिर अर्ज किया, आका फिर कौन है मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार? आका फरमाते, तुम्हारी माँ। फिर अर्ज किया, आका फिर कौन है मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार? आका फरमाते, तुम्हारी माँ। 3 मर्तबा नबी ने माँ का नाम लिया, चौथी मर्तबा फिर पूछा सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका फरमाते, अबू का, तुम्हारा बाप। 3 मर्तबा आका ने माँ का नाम लिया, चौथी मर्तबा बाप का नाम लिया। इससे ये मत समझना बाप का मर्तबा कम है, इससे ये मत समझना बाप की शान कम है, इससे ये मत समझना बाप का रुतबा कम है। 3 मर्तबा आका ने इसलिए नाम लिया था कि 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है, बाप से नहीं है। वो 9 महीने शिकम में रखती है, ताल्लुक माँ से है। औलाद को जन्म देती है, ताल्लुक माँ से है। 2 साल तक खूने जिगर पिलाती है, इसका भी ताल्लुक माँ से है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, तब बाप का रोल शुरू होता है, तब बाप का काम शुरू होता है। उसे तालीम दिलानी है, उसके खाने पीने का इंतजाम करना है। हज़रात मदीने वाले मुस्तफा ने इसीलिए 3 मर्तबा माँ का नाम लिया, चौथी मर्तबा बाप का नाम लिया। बाप के बारे में आका फरमाते हैं, रिज़ाउल वालिद रिज़ाउल्लाह, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। जिससे बाप राजी है उसका, तो उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और जिससे उसके बाप नाराज है, उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। आज औलाद बाप के मर्तबे को क्या जाने। आज की औलाद कहती है जो तरक्की याफ्ता औलाद है, माँ बाप ने किया क्या है हमारे लिए? मकान सबके माँ बाप बना के देते हैं, जमीन जायदाद सबके माँ बाप खरीद के देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों। बाप क्या है इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुम तो घर में आराम से बैठे हुए हो, वो सुबह सुबह ऐसी सर्दी में सेथल स्टेशन पे जा करके देखो, 6 बजे ट्रेन से कैसे बरेली काम करने के लिए जाता है। तुम तो लिहाज के अंदर बैठे हो, वो बरेली काम करने के लिए सर्दी में जा रहा है, तुम्हें निकलते हुए सर्दी लगती है और ठिठुरता हुआ सर्दी में रात में 4 बजे से उठ करके पैदल चलना शुरू कर देता है और अपनी औलाद के लिए कमा करके पैसे लाता है, ताकि मेरी औलाद के लिए परेशानी न हो, उसको लिबास पहनने में परेशानी न हो, उसके खाने खर्चे में परेशानी न हो। तुम तो घर पे आराम से मोबाइल चलाते हो, वो खेतों में पूरे पूरे दिन काम करता है, फावड़ा चलाता है, दूसरे के खेतों में से घास को निकाल करके बाहर करता है, ताकि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाए, मेरी औलाद के लिए 4 पैसे जमा हो जाए। तुम तो इस बात का क्या पता, तुम तो घर में आराम से बैठे हो, वो सर पे ईंटें रख के 3-3 मंजिल पे चल रहा है। तुम्हें क्या पता बाप कितनी कुर्बानियां देता है। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये टुक टुक चलाने वाला एक बाप ही तो है, जो सर पे ईंटें लेके 3 मंजिल पे चल रहा है, ये एक बाप ही तो है, ये रोड पे फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, जो शिद्दत की गर्मी में पसीना बहा रहा है, औलाद के लिए पैसे जमा कर रहा है, ताकि मेरी औलाद पढ़ लिख जाएगी, मेरी तरह उसे ईंटें ढोना नहीं पड़ेगी, मेरी तरह उसे मजदूरी करना नहीं पड़ेगी। आज वही औलाद पढ़ाई के नाम पे घूमती फिरती नजर आती है। बाप पैसा उड़ाया गाड़ी में, बाप पैसा उड़ाया अय्याशियों में, बाप पैसा उड़ाया जुए और शराब के अंदर जाकर के। क्या जवाब दोगे कयामत के दिन, जब मदीने वाले मुस्तफा के सामने पेशी होगी, जब आका के सामने हाजिर होगे, कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे तावर के सामने? फिर रोना रोया जाता है, मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं, मुसलमानों के नाम की कहीं नौकरियां नहीं है। तुम्हें क्या पता, तालीम बोलती है, शिक्षा बोलती है, एजुकेशन बोलता है, अगर तालीम तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारे लिए सैकड़ों नौकरियां हैं। और जब घर वालों को बताओगे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और ट्रेनों में अय्याशियां करोगे, बरेली कॉलेजों में घूमते हुए फिरोगे, जगह जगह गलियों में घूमते फिरोगे, तो कहां से तुम्हारे नाम की नौकरियां मिलेंगी? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये बाप के खून पसीने की कमाई हुई मेहनत का पैसा है, इसे इस तरह से जाया मत करो। आज तुम्हारा बाप जिंदा है, इसलिए तुम मस्ती से घूमते फिर रहे हो। जिस दिन ये साया तुम्हारे
सर से उठ जाएगा। उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो कोई बाप जैसा प्यार करने वाला शख्स नहीं मिलेगा, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, अज़मत वालिदैन हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान मुज़री साहिब क़िबला। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। उसी माँ का इंतकाल हो जाए, जेवर का बंटवारा करना शुरू कर दिया जाता है, मेरे हिस्से में कितना आएगा। जब तक वो जिंदा रहती है बड़ा कहता है छोटे के पास जा, छोटा कहता है मजले के पास जा। इस तरह से माँ बाप का बंटवारा बुढ़ापे में कर दिया जाता है। तुम्हें क्या पता अल्लाह का कुरान क्या कहता है। 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़कना नहीं, माँ बाप से जोर से नहीं बोलना, माँ बाप से जुबान दराजी नहीं करना, माँ बाप को गालियां मत देना, माँ बाप को झिड़कना नहीं। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, ये कुरान हुक्म दे रहा है। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। क्या आज हम माँ बाप से मोहब्बत से बोलते हैं? आगे मेरा रब कुरान में फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरा रब फरमाता है और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। जैसे बचपन में तुम्हारे वालिद बाहर से आते, तुम दौड़ के बाप की तरफ जाते थे तो बाप मेहरबानी का बाजू बिछा के तुम्हें अपनी गोद में ले लेता था। अल्लाह का कुरान कहता है जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है। ये माँ बाप की अजमत को हम क्या जाने। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। अरे माँ बाप के घर में रहने से बरकत होती है, माँ बाप के घर में रहने से घर में अल्लाह सुकून अता फरमाता है। माँ बाप घर में रहते हैं तो अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। आज हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। मैं आया बोले मौलाना साहब दुआ कर देना, कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, खेती में बरकत नहीं हो रही है। अब पीर साहब आए, पीर साहब दुआ कर देना मेरी दुकान बहुत कम चल रही है, कोई बरकत नहीं हो रही है। ये हम दुआ करा रहे हैं लेकिन हम दुआ लेते नहीं है। घर में पूरे माँ बाप बैठे हुए हैं जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप बूढ़े हो जाए और वो औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इस्राइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाए। चाहते हो कि अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाए तो माँ बाप से दुआ लिया करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप जिसके लिए हाथ उठा के दुआ करते अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाए। हदीस पाक में है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। एक मजलूम है जिस पे जुल्म किया जाए, उसकी दुआ अगर वो हाथ उठा के कर दे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता है, कबूल फरमा लेता है। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है और माँ बाप की दुआ औलाद के हक में जो है कभी रद्द नहीं होती है, कबूल हो जाती है। इसलिए दुआएं लिया करो माँ बाप की,
कितना खाते हैं, तुम्हारे घर पे मेहमान आ जाएंगे तो बेहतरीन ग़िज़ाएं खिलाते हो। मैं एक चीज मेरी आज तक समझ में नहीं आई, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन एक बात आज तक मेरी ये समझ में नहीं आई, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं अगर बेटा कोई चीज खरीद करके लाया बाहर से तो ऐसे छुपा के ले जाता है, माँ बाप से अंदर कमरे में रखेगा कि उनकी नजर न पड़ जाए। कभी बचपन को देख लिया करो, जब तुम छोटे से थे अब्बा बाहर से चीज लेके आते तो माँ उठा के नहीं रखती थी, छुपा के नहीं रखती थी। अगर कोई बेटा बाहर होता और वो माँ के हिस्से में चीज आती तो वो उठा के रख देती कि अभी मेरा फला बेटा नहीं आया है, उसके लिए मैं रख देती हूँ। अगर उसके शौहर कहते कि ये चीज तुम खा लो, मैं उसे और ला दूंगा, तो कहती नहीं, मेरे बच्चों ने खा लिया तो मैंने खा लिया। ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ बाप का प्यार होता है। आज वही बेटा 4 पैसे कमाने लगा, अपने घर में चीजें छुपा के माँ बाप से लेकर के जाता है। आज जिन माँ बाप से तुम छुपा के ले जा रहे हो, एक दिन कोई नहीं होगा तुम्हें देखने वाला। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाएंगे उस दिन कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। हम जानते हैं ना माँ बाप की मोहब्बत क्या है, हमने पढ़ा है ना माँ बाप का मर्तबा क्या है। आओ जरा देखो माँ बाप की शान क्या होती है, माँ बाप का मकाम और उनका मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल फरमाता है, और माँ 100 दुआएं कर दे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है और एक रद्द फरमाता है। क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। कोई ये चाहे कि मेरे घर में बरकत हो, सुकून मेरे घर में आ जाए, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। अल्लाह माँ बाप के वसीले से बरकतें नाज़िल फरमाता है। जिस घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं अल्लाह उस घर में सुकून और बरकतें नाज़िल फरमाता है। और जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार आंसू बहाते हैं। आओ देखो मैं हदीस पाक सुनाता हूँ आपको। आका की बारगाह में एक सहाबी ने आके कहा था, आका मेरे वालिद पे मेरा कर्जा आ रहा है, वो दे नहीं रहे। आका ने उनके वालिद को बुलाया, उन्होंने आके सलाम किया। बूढ़े थे, बुजुर्ग हो गए थे, डंडे का सहारा लेके आका की बारगाह में आए। आका ने फरमाया, तुम अपने बच्चे का कर्जा क्यों नहीं दे रहे? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रो के कहते, आका जब मेरे जिस्म में ताकत थी, मैं कमाता था, तिजारत करके आता था, मेरा बेटा जब मुझसे पैसे मांगता खर्च के लिए तो मैं उसे दे देता था। आज मैं खर्च को पैसे मांगता हूँ तो मेरा बेटा देता है तो बतौर कर्ज देता है, कहता है मैं आपसे ले लूंगा। आका अब मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही, अब मैं कहां से इसको दूंगा पैसे। हदीस पाक में बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इनकी बात सुन करके सिर्फ मैं नहीं रो रहा हूँ, तुम नहीं रो रहे हो, बल्कि इस मकान में इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है। अल्लाहु अकबर। आका ने इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबी का। इंसान कितना भी कहे ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी, ये कारोबार मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, नहीं नहीं। हदीस पाक कहती है, अंता व मालुका ले अबी का। आका फरमाते, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक है। जी जी, तो ये माँ बाप हैं, इनके मर्तबे को आज हम क्या जाने। हमको पता है जब हमारी औलाद को बुखार आता है पूरी रात बैठ के गुजार देते हैं उसके पास में। आप भी औलाद वाले हो, कभी कभी रात में बुखार आ जाए बच्चे को तो दोनों मियां बीवी को नींद नहीं आती कि बेटा बीमार है, बेटे को बुखार आ गया। कभी बचपन को याद कर लिया करो, जब तुम बीमार पड़े थे तो माँ बाप ने भी ऐसे ही बैठ करके तुम्हारे लिए अपनी रातें काटी थी। आज 4 पैसे कमाने लगे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद एयर कंडीशनर रूम में, जाड़ों में हीटर का इंतजाम, गर्मी में एसी का इंतजाम। माँ बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप है कि छप्पर में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सेवई खाएं और वो बच्चों का मुंह देखें, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और वो तुम्हारे बच्चों का मुंह देखें। ईद के मौके पे तुम्हारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, शोरूम से कपड़े खरीद के लाए और माँ बाप पुराने कपड़े पहन के ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें।
क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत करना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाता है। तो गौसे आजम की वालिदा है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, फरमाया जा मेरे लाल तू इल्म हासिल करने जा रहा है, जा मैं तुझे इजाजत देती हूँ। और तारीख बताती है गौसे आजम बगदाद में थे, माँ का इधर इंतकाल हो जाता है। गौसे आजम की वालिदा ने क़यामत तक के लिए औरतों को ये पैगाम दे दिया कि अपने सीने पर औलाद की जुदाई का पत्थर बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना, उन्हें तालीम दिलाना, उन्हें शिक्षा दिलाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उन्हें दीनी तालीम दिलाना। जब औलाद के पास तालीम होगी तो वो माँ बाप का मर्तबा जानेगा। अब एक आखिरी बात सुनो, तकरीर मेरी खत्म। गौसे आजम बनते कैसे हैं? मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। तो सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर वो मकाम भी मिला था गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आपने फरमाया इन्ना शुयूखल इंस व इन्ना शुयूखल जिन व अना शायखुल कुल, इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं और मैं सबका पीर हूँ। मैं पीराने पीर हूँ, मैं रोशन ज़मीर हूँ, मैं दस्तगीर हूँ। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपकी बारगाह में एक मुरीद आया आपका और आकर के रोने लगा। ये वाक़या सुनो, तकरीर मेरी खत्म। रोने लगा। आपने जब रोना देखा तो आपसे रहा नहीं गया, फरमाया क्यों रोते हो? मेरी बारगाह में आके क्यों रोते हो? अरे यहाँ तो रोतों को हंसाया जाता है, रोने की वजह क्या? मुरीद ने कहा हुजूर बहुत परेशान हूँ। फरमाया बताओ क्या परेशानी है? कहता है हुजूर तन्हाई में बताऊंगा, इनके सबके सामने नहीं बताऊंगा। गौसे आजम तन्हाई में गए। मुरीद ने कहा हुजूर मेरी बेटी जवान थी, नहा करके निकली, मकान की छत पे थी, अचानक से गायब हो गई है। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे मेरी बेटी नजर नहीं आई। ये वो दौर है गौसे आजम का जिस दौर में बेटियां भागती नहीं थी। ये वो दौर है जिस दौर में बेटियां ईमान का सौदा नहीं करती थी, जो चंद दिनों की मोहब्बत के लिए बाप की मेहनतें भूल जाएं, जो चंद दिन की मोहब्बत के लिए माँ की मेहनतें भूल जाएं, माँ की कुर्बानियां भूल जाएं। वो बेटियां वफादार कहाँ से? वो बेटी थी जो वफादार थी माँ बाप की, अचानक से गायब हुई है। मुरीद परेशान हो गया, हुजूर मैं क्या करूं? मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो मेरी बेटी के ताल्लुक से पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। मैं क्या करूं हुजूर, आप मेरी परेशानी को दूर फरमाइए। वो गौसे आजम दस्तगीर है। गौसे आजम ने फरमाया परेशान मत हो मेरे मुरीद। आपने अपनी आंखें बंद की, उसके बाद इरशाद फरमाया ऐसा करो, करख के जंगल में चले जाओ और वहां पर एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर। ये पढ़कर के गोल दायरे में बैठ जाना। जिन्नात गुजरेंगे उधर से, लेकिन तुमसे कोई नहीं बोलेगा, तुम किसी से मत बोलना, कोई तुमसे नहीं बोलेगा। मेरे गौसे आजम ने ये फरमाया कि सुबह को जिन्नात का सरदार आएगा और जब वो आए तो उसको मेरा नाम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने यहाँ बिठाया है और ये हुक्म दिया है कि वो तुम्हारी बेटी को तलाश करके दे। ये कहते ही गौसे आजम से सुना और जाकर के जंगल में चले गए वो करख के, और वहाँ गोल दायरा खींचा और बैठ गए रात में ईशा के बाद में। कहते हैं जैसा गौसे आजम ने फरमाया था कि जिन्नात का गुजर होगा, कहते हैं गौसे आजम ने जैसा फरमाया था मैंने वैसा ही देखा कि वहां से जिन्नात गुजर के जा रहे थे। ये गौसे आजम है जिनकी निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं। फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। गौसे आजम से तुम्हारा बैठना पोशीदा नहीं है, मेरा बोलना पोशीदा नहीं है।
इसलिए अदब के साथ में बैठो, ये गौसे आजम की महफिल है और गौसे आजम की शान वो शान है कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। बहुत बड़ा मकाम है गौसे आजम का। मुरीद कहते हैं जैसा फरमाया गौसे आजम ने, मैंने वैसा ही जिन्नात को गुजरते हुए देखा। सुबह के वक्त में जिन्नात का सरदार आया बहुत बड़े लश्कर के साथ में, बहुत बड़ी फौज के साथ में, और आकर के मेरे पास में रुक गया और मुझसे कहा, ये शख्स तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं है जिन्नों के गुजरने की जगह है, फिर तुझे तकलीफ हो जाएगी, जिम्मेदार कौन होगा? तो गौसे आजम के मुरीद ने कहा, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा, किसने तुझे बैठाया है? कहा, मुझे जिसने बिठाया है उनका नाम पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शाहबाज मकानी, पीरे लसानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, सैयदुल असयाद, जय्यदुल अजियाद, गौसे आजम दस्तगीर है। इतना सुनना था, जिन्नात का सरदार सवारी से नीचे उतरा और अपने घुटने जमीन पर रख के कहता है, कहो मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। तब गौसे आजम के मुरीद ने कहा, मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हो गई है, मेरी बेटी को तलाश करके दे। इतना सुनना था जिन्नात के सरदार का। तमाम जिन्नों की तरफ गजब वाली नजर उठा के बोला, किसकी हिम्मत हुई जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे नजर डाली? किसकी मजाल है जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? सारे जिन बोले, हमारी ये हिम्मत नहीं कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी की तरफ हम देखें। बोला, तलाश करो कौन लेकर के गया है। मुल्क चीन का एक जिन्न पकड़ के लाया जाता है और लाकर के जिन्नात के सरदार के सामने खड़ा कर दिया गया। जिन्नात के सरदार ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? तू बता पूरी बात। उसने कहा, जब मैं इधर से गुजर के जा रहा था, ये नहा करके बाहर निकली, इसका सर खुला हुआ था, इसका सर नंगा था, इसलिए मैं जब आया तो मुझे ये अच्छी लगी, इसलिए उठा करके ले गया। अब जरा सोचो तो सही, मज़ारों पे जा करके देखो, भूत पलीत वाली औरतों के जमगंडे लगे हुए हैं। वो औरतें जो खेल करके अपनी जिंदगी गुजार रही हैं मज़ारों पर, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए औरत को चाहिए कि वो अपना सर छुपा करके रखे। ये सर जो है, उसके सर के बाल जो हैं, ये बड़े कीमती होते हैं। आज उन्हें जरा से चीज खाने के चक्कर में बालों को बेच दिया जाता है। सबसे बड़ा टुटका जो होता है वो बालों के जरिए होता है या पुराने लिबास के जरिए होता है। मैंने बहुत अहम बात बताई है, इसलिए बालों की और पुराने कपड़ों की हिफाजत करना चाहिए। अगर ये किसी के हाथ लग जाते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो सिर्फ इल्म वाले होते हैं, वो उसके ऊपर जादू करके पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। आपको क्या पता, जरा से वो चीज दुकान गलियों में बेचने वाला आता है, जिसे बुढ़िया काटा बोलते हैं, ले जाकर के बालों को दे करके वो चीज खरीद ली जाती है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, सर के बाल खुले हुए थे। जिन्ना जिन कहता है, ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसे उठा करके ले गया। अल्लाह अकबर, बेपर्दा रहने वाली औरतों, सोचो तो सही, कुरान कहता है, या माशरल जिन्नि इन इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात के गिरोह, तुम इंसानों से ज्यादा हो। इंसान, जिन्नात जो है वो इंसानों से ज्यादा है। हम जिन्नों को देख नहीं सकते, जिन्न हमें देख रहे हैं। इसलिए पर्दे में रहना चाहिए, इसलिए लिबास पर्दे में बदलना चाहिए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिन्नात की कसरत इंसानों से ज्यादा है। वो जिन्न उठा करके ले गया। अगर तुम चाहते हो कि बेटियों की हिफाजत हो, अगर तुम चाहते हो इनकी इस्मत की हिफाजत हो, अगर तुम चाहते हो इनकी इज्जत की हिफाजत हो, तो इनको पर्दे के साथ में रखना। क्योंकि औरत को पर्दे का हुक्म शरीयत ने इसीलिए दिया है, इसीलिए पर्दे का हुक्म दिया है कि जो चीज कीमती होती है उसे छुपा के रखा जाता है। सरिया सीमेंट की दुकान पे देखो, सरिया बाहर पड़ी रहती है, और सोने को देखो, आदमी तिजोरी में छुपा के रखता है, आदमी अंदर छिपा करके रखता है, ताकि सोने को कोई देख ना पाए, कहीं मेरा सोना कोई चुरा के ना ले जाए। और सरिया रोड पे पड़ी हुई है, कोई उठा के नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता है? इसलिए नहीं ले जाता है कि सरिया जो है वो
इतनी कीमत वाली नहीं है जितना सोना कीमत वाला है। सोना कीमती है इसलिए उसे छुपा के रखता है। ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ इस्लामी रिश्ते की माँ, ऐ मेरी कौम की बेटी, शरीयत ने तुझे पर्दे का हुक्म इसलिए दिया था कि तेरी इज्जत इस्लाम की निगाह में इज्जत वाली है, तेरी इस्मत काबिल ताज़ीम है, इसलिए तुझे पर्दे का हुक्म दिया था। अगर तुम बेपर्दा रहोगी तो अमेरिका वाले खुश होंगे, अगर तुम बेपर्दा रहोगी तो मुंबई की वो औबाश लड़कियां खुश होंगी, और अगर तुम पर्दे के साथ रहोगी तो फातिमा तो ज़हरा खुश होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, सरजमीन खिजरपुर बरेली शरीफ। अगर बेपर्दा रहोगी तो वो सीरियल वाली फाहिशा औरतें खुश होंगी, और अगर पर्दे के साथ रहोगी तो हजरत ज़ैनब खुश होंगी। तुमको देखना है कि कयामत के दिन तुम्हें हजरत फातिमा के सामने पेश होना है, कयामत के दिन हजरत ज़ैनब के सामने पेश होना है। तुम्हें मुंबई की वो आवारा औरतों को खुश करना है या हजरत फातिमा को खुश करना है या हजरत ज़ैनब को खुश करना है। इसलिए बेपर्दगी छोड़ो, पर्दे के साथ में रहो। शादियों के मौके पे चले जाओ, खुद की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आती। आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सर पे दुपट्टा नहीं, गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े गले के लिबास चल रहे हैं, कोई शर्म हया कोई आर नहीं है। तुम देखो गौसे आजम के मुरीद की बेटी छत से गायब हो गई, सिर्फ सर से दुपट्टा हटा हुआ था, नहा के निकली थी। जरूरी नहीं है कि जब कोई नहा के निकले और घर बंद हो और कोई पर्दे का माकूल इंतजाम हो, तो अगर सर खुला हुआ है तो कोई उसमें हरज नहीं है, कोई गैर महरम अगर नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी एहतियात यही है कि सर ढका हुआ रहना चाहिए। वो गौसे आजम के मुरीद की बेटी थी। जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने इस बेटी की तरफ गलत निगाह डाली। उसने कहा मुझे अच्छी लगी इसलिए उठा करके ले गया। जिन्नात के सरदार ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया और बेटी को जो है गौसे आजम के मुरीद को दे दिया। ये मामला गौसे आजम का मुरीद देख रहा है। देखो गौसे आजम की शान। गौसे आजम के मुरीद ने कहा तुम गौसे आजम को कैसे जानते हो, तुम भी गौसे आजम को जानते हो। तो जिन्नात के सरदार ने कहा था तुम जानने की बात करते हो, हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो, गौसे आजम बगदाद में बैठे हो, निगाहें जलाल उठा दे, हम जहां भी होंगे वही हमारे जिस्म में आग लग जाएगी। तुम जानने की बात करते हो। उसके बाद गौसे आजम के मर्तबे को सुनो। जिन्नात के सरदार ने एक जुमला कहा था, हमारे मिसरियार भाई, होशियार भाई, तस्लीम भाई, इन भाइयों ने, हाजी जी ने, इनने मिलके गौसे आजम के नाम की महफिल को सजाया है। देखो जिन्नात का सरदार क्या कहता है, कहता है तुम गौसे आजम को जानने की बात करते हो। अरे जिस मकान में, जिस जगह पर गौसे आजम का नाम लिया जाता है, मेरी नस्ल का दिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाए उस घर में कहता है मेरी नस्ल का जिन्न दाखिल नहीं होगा। इसलिए गौसे आजम का नाम लेते रहा करो, गौसे आजम दस्तगीर कहते रहा करो। जिन्नात से हिफाजत हो जाएगी, शयातीन से हिफाजत हो जाएगी। पीरो मुर्शिद ताज शरिया पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं। गौसे पाक को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, वो जब चाहे जहां चाहे जिसकी चाहे उसकी मदद फरमा देते, जब चाहे जहां चाहे जिधर चाहे उसकी मदद फरमा देते हैं मेरे गौसे आजम। जिन्नातों के भी पीर हैं, इंसानों के भी पीर हैं। गौसे आजम फरमाते हैं सबका पीर। क्या शान है गौसे आजम की। इसी को मेरे इमाम ने कहा था शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। और बराफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और फरमाते हैं बराफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। ये है गौसे आजम
का मकाम मर्तबा, ये गौसे आजम की शान है। एक वजीफा गौसे आजम ने बताया जिसे नमाज गौसिया कहते हैं। कहा जो 2 रकत नमाज इस तरह से पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद में 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़े, और 2 रकत इसी तरह से जब पूरी कर ले सलाम फेरने के बाद गौसे आजम कहते हैं मेरे नाना पर दुरूद पाक पढ़े खूब, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद गौसे आजम कहते हैं मेरे वसीले से दुआ करें, मेरे वसीले से दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को मेरे वसीले से कबूल फरमा लेता है। इसी को मेरा इमाम कहता है हुस्ने नियत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, हुस्ने नियत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है। क्या शान है हजरत की साजिद भाई। कहते हैं हुस्ने नियत हो, ये वजीफा गौसे आजम ने बताया। अब आला हजरत कहते हैं अगर अच्छी नियत है तो ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। कहते हैं हुस्ने नियत हो खता फिर कभी करता ही नहीं। अब बता रहे अपने बारे में कि आजमाया है, आजमाया हुआ है गौसे आजम का ये बताया हुआ वजीफा मैंने आजमाया है। आला हजरत कहते हैं आजमाया है, यगाना है यानी तन्हा है, दुगाना तेरा। 2 रकत नमाज ये जो वजीफा गौसे आजम ने बताया है ये अहमद रजा ने आजमाया है। अगर नियत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इसलिए मेरे गौसे आजम की शान बड़ी ही बुलंद वाला है। गौसे आजम के दामन से वाबस्ता रहो, गौसे आजम की मोहब्बत में अपने घरों को रोशन करो, गाहे बगाहे गौसे आजम के नाम की महफिलें सजाओ, उनके नाम की फातिहा लगाते रहो। हुजूर हाफिज मिल्लत के पास एक गरीब आदमी आया, फाके हो रहे थे उसके घर में। कहता है हुजूर एक बात बता दीजिए, मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मैं क्या करूं? आपने फरमाया हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम के नाम की फातिहा दिलाया। हर महीने की 11 तारीख को कुछ हो ना हो पानी रख करके फातिहा ही पढ़ देना, और हर महीने की 11 तारीख को ये मामूल छोड़ना नहीं, हर महीने की 11 तारीख को घर में फातिहा दिलाना। वो कहता बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद वो वापस आया तो बड़ा नजराना लेके आया हाफिज मिल्लत की बारगाह में। तो हाफिज मिल्लत से कहता है हुजूर ये नजराना कबूल फरमा लें। आपने फरमाया क्या हुआ? कहता है जब से गौसे आजम के नाम की फातिहा दिलानी शुरू की है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे घर में खूब बरकतों का नुज़ूल फरमाया। सुभान अल्लाह। बताया जाता है उस साल रमजान शरीफ के मौके पर मदरसे के लिए सबसे ज्यादा ज़कात उसी शख्स की आई थी। इतना गरीब था और अल्लाह ने इतना अमीर बना दिया था। हुस्ने नियत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दुगाना तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खुद शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आजम खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फरमाते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है। रजा यूना बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से